सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो सभी को दीपावली के इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और इसके बाद हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना के ऊपर, और इसके उद्देश्य क्या हैं और इससे क्या आपको फ़ायदा होने वाला है और कैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है ये, सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए भी है, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनका 1 साल पूरा हो चुका है उनके लिए भी है। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा परिचय दे दूं, ज़्यादा डिटेल से नहीं। मैं सिर्फ आपको पहले इसका जो मूल उद्देश्य है वो समझा देता हूं। राष्ट्रीय सेवा योजना यानी राष्ट्र के लिए हमको एक समर्पित भाव से सेवा की एक योजना बनानी है, और उसका हिस्सा बनना है इस स्कीम के माध्यम से। तो एक प्रकार से राष्ट्र निर्माण में हम युवा होने के नाते किस प्रकार से अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं उसका ये प्रोग्राम होता है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग जितने भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो मतदाता जागरूकता का हो, स्वच्छता का कार्यक्रम हो, और जन जागरूकता के कार्यक्रम हो, फिलहाल कोरोना से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हों, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो इन सभी कार्यक्रमों को हम एनएसएस के माध्यम से कराते हैं। और इसके माध्यम से विद्यार्थियों के बीच में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, नेतृत्व की भावना आदि का जो है विकास होता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से एक प्रकार से स्वस्थ जो प्रतिस्पर्धा है उसकी भावना का निर्माण भी होता है। तो ये तो एनएसएस का एक प्रकार से ये हो गया कि ये आपके व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण और महती भूमिका जो है निभाता है। अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा इस साल के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनको भी फॉर्म भरना है। और ये 2 वर्ष का एक प्रोग्राम होता है, जिसमें यदि आप लोग 2 वर्ष के साथ एक 7 दिवसीय शिविर में पार्टिसिपेट कर लेते हो, तो जब आप लोग एमए में एडमिशन लोगे तो आपको बोनस के रूप में, बोनस अंकों के रूप में आप लोगों को 3% एक्स्ट्रा मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है उसके माध्यम से। और इसके साथ साथ वर्ष पर्यंत बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों में आपको भाग लेने का अवसर मिलता है। वहाँ से आपको सर्टिफिकेट भी मिलते हैं और इनाम भी मिलता है। तो इस प्रकार से एनएसएस जो है आपके आपके व्यक्तित्व के जो चहुमुखी विकास है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को थोड़ा सा समझा देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा के बच्चों को समझाना चाहूँगा, बाकी जो महाविद्यालय के बच्चे हैं उनके साथ भी मैं इसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत मैंने अपनी कॉलेज में एक फॉर्म जो है वितरित किया है विभिन्न ग्रुपों के माध्यम से। इस वीडियो के साथ भी उसे मैं शेयर करूँगा, तो उसे आप लोग भर करके इसमें फर्स्ट ईयर के बच्चे भाग ले सकते हैं, सेकेंड ईयर के भाग ले सकते हैं। जो बच्चे 1 साल पूरा कर चुके हैं उनके लिए भी भरना अनिवार्य है, तभी जाकर के उनका नवीनीकरण होगा। और फाइनल के भी बच्चे जिनका 1 साल जो सेकेंड ईयर से फाइनल में आए हैं उनका 1 साल पूरा हो गया, उनके लिए भी भरना अनिवार्य है। फर्स्ट ईयर के बच्चे इसमें अधिकतम पार्टिसिपेट करें, सेकेंड ईयर वाले बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीजी फाइनल के सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट करें जो लास्ट ईयर थे। अभी प्रीवियस के जो बच्चे हैं, नए एडमिशन हुए नहीं हैं, उनके लिए हम लोग कुछ स्लॉट जो है खाली रखेंगे। तो फॉर्म आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, जिसे आप लोग 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक हमारे कॉलेज के कैंपस में मुझे, मालव सर या प्रियंका मैम को आप लोग जमा करा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्या जो है इस दरमियान नहीं आएगी। रूम नंबर 52 जो एनएसएस का रूम है वहाँ पे हम लोग आपको मिल जाएंगे 11 से 2 बजे के बीच में। इस दौरान किसी भी प्रकार की समस्या आने पर आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जो दूसरे महाविद्यालय हैं, ओवरऑल राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं, वो भी उनमें भी लगभग सभी जगह ये प्रक्रिया पैरेलल वे में शुरू हुई है। आप लोग अपने अपने महाविद्यालय में पता कर लें कि उसमें एनएसएस की यूनिट चलती है कि नहीं चलती है, और यदि चलती है तो प्रोग्राम ऑफिसर कौन है, और जो भी प्रोग्राम ऑफिसर है उनके माध्यम से आप लोग इस सेवा योजना का हिस्सा बनिए। और हम लोग चाहते हैं कि इस बार सेवा योजना में जो सेवा करने वाले बच्चे हैं, जो सेवान्मुखी हैं, जो सेवा भाव रखते हैं देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, परिजनों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, वो लोग इसमें आएँ, पार्टिसिपेट करें, हिस्सेदारी निभाएं।
जिससे कि हम लोगों को ऐसे बच्चों का एक वंश जो है मिल पाए, जिससे हम लोग राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को बना पाए और बरकरार रख पाएँ। और इसलिए आप लोग जो हैं अपने अपने महाविद्यालय में जाएं, संपर्क करें जैसे ही महाविद्यालय ओपन हो जाएं 8 तारीख के बाद। और चूंकि इस साल कोविड का प्रभाव कम हो गया है ईश्वर की कृपा से, तो उम्मीद है कि इस साल जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हमारी हो रही थी वो एक्टिविटीज़ एनएसएस की पुनः शुरू हो पाएंगी, और हम लोग आप लोगों के साथ जो है ऑफलाइन संवाद कर पाएंगे, एक क्लासरूम के माध्यम से आमने सामने बैठ कर के आप लोगों से चर्चा कर पाएंगे। तो वो आप लोगों के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि कोटा संभाग में खास तौर पर एनएसएस का विगत वर्षों का जो कार्यक्रम है वो बहुत शानदार रहा है, अच्छा रहा है। हमारे जिला समन्वयक जो महोदय हैं डॉक्टर विवेक मिश्रा जी, उन्होंने पूरे ज़िले में इसका अच्छा खासा प्रचार भी किया है, हम लोगों को अच्छा सहयोग करते हैं समय समय पर। हमारे प्रभारी अधिकारी डॉक्टर मालव सर जो हैं, राजमल मालव जी, उनके सहयोग से, और हमारे जो प्राचार्य हैं, चाहे पहले डॉक्टर अनीता गुप्ता मैम रही हो, चाहे वर्तमान में डॉक्टर अरुणा कौशिक मैम रही हो, उन सभी के सहयोग से हम लोग जो है एनएसएस को बहुत सफलतापूर्वक रन कर रहे हैं। और एक टीम एनएसएस के रूप में कोटा में और ख़ास तौर पर राजकीय कला कन्या महाविद्यालय में हम लोग एनएसएस का संचालन सफलतापूर्वक कर रहे हैं। और 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में आप लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोग अपना जो फॉर्म है वो मुझे, मालव सर को या प्रियंका मैम को सबमिट कराएं। फॉर्म मैंने वीडियो के साथ ही जितने भी ग्रुप्स में मैं शेयर करूंगा उसके साथ फॉर्म भी शेयर करूंगा। और अपेक्षित आपसे यही रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी भागीदारी निभाएं। स्थान सीमित हैं, सभी को प्रवेश दिया जाना संभव नहीं है, फिर भी जितना हो पाएगा उतने बच्चों को हम लोग जगह देंगे। हर यूनिट में 100 सीटें होती हैं, तो आधे बच्चे तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, आधों के लिए स्लॉट खाली है, यानी लगभग 150 स्लॉट जो है हमारे पास खाली हैं 150। उसी हिसाब से हम आप लोगों को प्रवेश दे पाएंगे, लगभग हर यूनिट में 50 के आसपास। तो इसलिए आप लोग जितनी जल्दी फॉर्म जमा कराओगे इस दौरान, इसके बाद जो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, इसकी प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस बार हम लोग सिर्फ परसेंटेज बेसिस पर या ऐसा कोई पैरामीटर सेट नहीं करने वाले हैं। जहाँ तक मेरी बात हुई है प्रभारी अधिकारी डॉक्टर मालव सर से और दूसरे कार्यक्रम अधिकारियों से, हम लोगों ने ये तय किया है कि इस बार एक हम लोग यदि ज़्यादा फॉर्म आते हैं तो प्रतियोगिता भी करा सकते हैं आप लोगों के बीच में। सांस्कृतिक प्रतियोगिता हो सकती है, निबंध प्रतियोगिता हो सकती है, क्विज कंपटीशन हो सकता है, और सामाजिक सेवा से रिलेटेड कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। और उसके बाद हम सिर्फ उन बच्चों को इस बार एनएसएस का हिस्सा बनाएंगे जो रेगुलर होंगे, नियमित तौर पर महाविद्यालय आएंगे और कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। और मुझे ये अपेक्षित भी है और मैं आप सबसे आशा करता हूँ कि इस बार हम लोग एनएसएस को एक नई ऊंचाइयाँ देंगे। और ये सिर्फ कार्यक्रम अधिकारी होने के नाते मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे जो एनएसएस के समर्पित स्वयं सेविकाएँ हैं, स्वयं सेवक हैं, बहुत मोटिवेटेड हमारे जिला समन्वयक हैं, प्राचार्य मैम हैं, कार्यक्रम अधिकारी हैं, उन सभी से ये मुझे अनुभव होता है, महसूस होता है कि हम लोग एक नए आयाम पर एनएसएस को इस सत्र में ले जा पाएंगे। और मैं सभी कार्यक्रम अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने अपने जो ग्रुप्स हैं उसमें एनएसएस से रिलेटेड जो मोटो हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो बच्चों के बीच में स्प्रेड करें। और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को भी अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी रहूँगा। और आप सभी बच्चों को पुनः एक बार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।